हेलो दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल हब पे। आपको मेडिकल से रिलेटेड सारे फॉर्म की जानकारी मिलेगी, नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी के बारे में। तो आज मैं लेकर आपके लिए आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बायोलॉजी के, जो कि एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल में आप ये हेल्प कर सकते हैं प्रिपरेशन में। मैं पहले बता दूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है तो मेरे चैनल में जा करके आपको प्रीवियस ईयर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। मेरे पास जितने भी थे मैंने अपलोड कर दिए, और बाकी 2 ईयर के मेरे पास और पड़े हैं, लेकिन मेरे को उसको सर्च करना पड़ेगा। मेरे को अपनी दीदी के गूगल ड्राइव में सर्च करना पड़ेगा। वो काफ़ी साल पुराना का है, तो उसमें बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं और नाम सेव नहीं कर रखी उन्होंने, तो मुझे सर्च करना पड़ेगा तभी मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। अगर आप मिलेंगे तो मैं प्रोवाइड कर दूँगा। 2 दिन हो गए थे मेरे को क्वेश्चंस नहीं डाले गए, तो इसलिए मैंने आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन डाला है। अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हो तो आपके लिए प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए। बहुत से क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ आज। तो हम वीडियो को चालू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, हु इज़ रिगार्डिंग एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। आपको पता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? लाइनस। आपका आंसर आएगा सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है? The system of classification of angiosperm that is based on a few numbers of characters is referred। क्या हो जाएगा आपका? जो नंबर के बेसिस पे होता है, तो कौन सा क्लासिफिकेशन होता है आपका? आर्टिफिशियल सिस्टम। आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर थ्री, द स्पीसीज इनहेबिटिंग द सेम जोग्राफिकल एरिया, क्या होता है उसमें? सिम्पेट्रिक। आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर फोर में कह रहा है, द बायनोमियल नोमेनक्लेचर रेफर्स टू। इसमें से बताओ कौन सा आपका करेक्ट स्टेटमेंट है ए बी सी डी में से? तो सबसे बेस्ट तो है आपका ऑप्शन नंबर डी। बायनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है? वन जेनेरिक नेम होता है और एक वन स्पेसिफिक नेम होता है आपका। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या कह रहा है? द फाइलोजेनी रेफर्स टू। फाइलोजेनी किसको रेफर करता है? आपका ए बी सी डी में से आपको बताना है। तो फाइलोजेनी आपने 12th के उसमें पढ़ा इवोल्यूशनल चैप्टर में, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द एंसेस्टर को बोलते हैं फाइलोजेनी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फाइला हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज। इनमें से सबसे ज़्यादा स्पीसीज किस में होती है? इसमें होगी आपकी आर्थ्रोपोडा में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज होती हैं। साइनोबैक्टीरिया रेफर्स टू। क्वेश्चन नंबर साइनोबैक्टीरिया रेफर्स टू। आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि इनमें सबसे करेक्ट कौन सा है। तो आपका हो जाएगा ए, ऑटोट्रोफिक प्रोकैरियोटिक विद कैरेक्टरिस्टिक्स ब्लू ग्रीन सेगमेंट। आपको बताया साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे भी आप आइडिया लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, मैकेंसिया इज अ ब्रायोफाइट सिंस इट डज नॉट हैव। देखो, मैकेंसिया है वो ब्रायोफाइट है, और ब्रायोफाइट्स में क्या नहीं होते? इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट्स नहीं होते हैं। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करता है? फर्न्स लीव्स आर नोन एज। क्या बोलते हैं उनको? हम उनको बोलते हैं फ्रॉन्ट्स। क्या बोलते हैं उनको? फ्रॉन्ट्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द यंग लीव्स ऑफ साइकस शो। साइकस के यंग लीव्स क्या शो करते हैं? आपके कौन सा वेनेशन शो करते हैं? वो सर्सिनेट वेनेशन को शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, द सीड्स ऑफ पाइनस। आपके पाइनस के सीड्स कैसे होते हैं? तो आपके पाइनस के सीड्स होते हैं अडेक्सियली प्लेस्ड नेक्ड एंड एंडोस्पर्मिक। इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? द पेट्यूल्स मॉडिफाई इनटू द लीव्स लाइक स्ट्रक्चर नोन एज। उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा फाइलॉइड। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 में स्क्रूटिलम इज द फर्स्ट लीफ ऑफ। स्क्रूटिलम पहला लीफ किसका था? आपका आंसर हो जाएगा मोनोकोट्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, द न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। इनमें से न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होता है? आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, मैच्योर सीड्स में न्यूक्लियस नहीं होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 में क्या कह रहा है, द दैट सेल्स दैट हैव अ मैकेनिकल फंक्शन। इन पर सबको पता है कि डेड सेल्स कौन से होते हैं। ऑप्शन नंबर सी स्क्लेरन काइमा, आप 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हो इसी बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, द वाटर पोटेंशियल इंक्रीज ड्यू टू, जो आपके वाटर पोटेंशियल है किस वजह से बढ़ते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, प्रेशर की वजह से आपके वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर में इनमें से कौन सा एलिमेंट का यूज़ होता है, तो आप सभी को पता होगा मैग्नीज, ठीक है ना। आपका आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, द ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन एंजियोस्पर्म अकर इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में होता है ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर। आपका आंसर हो जाएगा सी, सुक्रोज के फॉर्म में आपका शुगर ट्रांसलोकेशन होता है एंजियोस्पर्म में। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, विच एलिमेंट इज एसेंशियल एज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर। सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन कैरियर में कौन सा एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो है आयरन। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, द प्लांट्स बेंड टूवर्ड्स लाइट बिकॉज, जो आपने देखा होगा कि जैसे ही जिस तरफ धूप आती है उस तरफ आपका प्लांट जो होता है उस तरफ बेंड की तरफ करता है। जब कभी भी देखना आपकी बालकनी वगैरह से अगर रोशनी वगैरह पड़ती होगी आपकी बालकनी में, अगर आप प्लांट को रखोगे तो प्लांट आपकी सनलाइट की तरफ मुड़ जाता है, वो किस वजह से, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन सब्सटेंस एट द टिप। इसके कारण आपके जो होते हैं प्लांट्स वो उस तरफ बेंड कर जाते हैं सनलाइट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, द पोलन किट हेल्प्स इन, आपके जो पोलन किट्स होते हैं किस में मदद करती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये आपके स्टिकिंग टू द बॉडी ऑफ इंसेक्ट में आपकी हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टैपेटम इन अ डेवलपिंग एंथर। आपका क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा कि आपका जो है टैपेटम का फंक्शन क्या है एक डेवलपिंग एंथर के एंथर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी को पता होगा कि टैपेटम का फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, टू प्रोवाइड फूड मटेरियल टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोरोस, ठीक है, माइक्रोस्पोरोसिस्ट। क्वेश्चन नंबर 23, इन अ प्लांट ग्रोइंग डार्क अंडर डार्क कंडीशन द लीव्स टर्न ब्लैक, internodes become much elongated and it is termed as, उसको हम क्या बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, इटाइलेशन बोलते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट वगैरह आपका है 11th की बुक में, तो वहाँ पे पूरा प्रॉपर वे में दे रखा है इसको क्या बोले आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, द टर्म होमोटेसिस इन एन इकोसिस्टम रेफर टू, किसके बोला जाता है, ये भी आपका एनसीईआरटी में गिवन है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को बोला जाता है होमोटेसिस, ठीक है। द क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, द प्लांट्स कंस्टिट्यूट द, जो प्लांट है आपका कौन सा ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई करता है, सभी को पता है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के अंदर में आता है प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, देखो बायोम जो है किसको रेफर करता है, आपको इसमें एनसीईआरटी की गिवन लाइन दे रखी है कि द पार्ट ऑफ द अर्थ एंड इट्स एटमोसफियर विच इनहिबिट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। द मैक्सिमम एनर्जी अमंग दिस इकोसिस्टम इज कंट्रीब्यूटेड बाय, क्वेश्चन नंबर 27, इन सब में से सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी इकोसिस्टम में कौन कंट्रीब्यूट करता है, आपका आंसर हो जाएगा कोरल। 27 का क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑल्सो कॉल्ड, सभी को बताया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को दूसरा नाम क्या है, हम आपका मोलिकुलर सीजर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एम्प्लॉय, तो पीसीआर रिएक्शन जो होती है आपकी उसमें से क्या क्या चीज़ें आपकी काम करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्राइमर्स एंड क्या हो जाएगा 29 का बी, डीएनए पॉलीमरेज, आपके ये दोनों पीसीआर के अंदर इन्वॉल्व होता है।
क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? बीटी टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन नेम। सभी को पता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बीटी कोटन से क्वेश्चन आना। तो और कौन सा प्रोटीन होता है, तो वो कौन सा होता है? क्राय प्रोटीन। इस सब सबका आंसर हो जाएगा ए। बहुत इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी के और इकोलॉजी के बहुत जो चैप्टर्स है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनको आप याद करना एनसीईआरटी लाइन से। वहाँ से क्वेश्चन तो पूछे ही जाता है। इकोलॉजी से ही आपके 30 में से दो से 3 क्वेश्चन आपके इकोलॉजी से ही आएंगे, और बायोटेक्नोलॉजी से भी 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं आपके एम्स एग्ज़ाम में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो जो कि एम्स नर्सिंग या पैरामेडिकल एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अगर कोई मिस्टेक होगी कोई क्वेश्चन वगैरह में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि इसका आंसर ये होगा। मैं उसे एक बार दोबारा से चेक कर लूँगा। वैसे तो मैंने चेक कर लिया है। अगर आपको मिस्टेक लगती है तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ में या फिर नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए बाय।